अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं वन प्लस न्यूज़ और मैं हूं इफ्सा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से। बिहाड़ी में पीटीआई टाइगर्स मेंबरान की मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत पीटीआई समाजी रुकन असगर खान और शहजाद खान की जेर सरपरस्ती हुई। मीटिंग में तमाम पीटीआई मेंबरान ने शिरकत की। शानी भट्टी से अकरम अवैस भट्टी ने बात करते हुए कहा कि हमने पीटीआई को अपने इलाके में मुतारिफ करवाया, बहुत मेहनत करके पीटीआई को परवान चढ़ाया। इस मौके पर वसीम नोमी ने कहा कि मेरे गाँव चक नंबर 165 WB में पीटीआई के लिए बहुत। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से। बिहाड़ी में पीटीआई टाइगर्स मेंबरान की मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत पीटीआई समाजी रुकन असगर खान और शहजाद खान की जेर सरपरस्ती हुई। मीटिंग में तमाम पीटीआई मेंबरान ने शिरकत की। शानी भट्टी से अकरम अवैस भट्टी ने बात करते हुए कहा कि हमने पीटीआई को अपने इलाके में मुतारिफ करवाया, बहुत मेहनत करके पीटीआई को परवान चढ़ाया। इस मौके पर वसीम नोमी ने कहा कि मेरे गाँव चक नंबर 165 WB में पीटीआई के लिए बहुत। खबर शामिल करते हैं जंग से हमारे वन प्लस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ शेख इरफान हैदर से। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से जंग के MNA मोहतरमा गुलाम बीबी भरवाना की मुलाकात। जिला जंग में जारी तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त, हल्के के मसाइल के हल और सियासी उमूर पर गुफ्तगू। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब का हर पसमानदा शहर तरक्की करेगा, हर शहर को अलहदा डेवलपमेंट पैकेज देंगे। अपोजिशन पहले दिन से ही वावेला कर रही है, अवाम के सामने बुलंदबांग दावा करने वालों के कलई खुल चुकी है। मोहतरम गुलाम बीबी भरवाना ने कहा कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने हमेशा इज्जत और एहतराम दिया है। वजीर आला मुंतखब नुमाइंदों की बात भी सुनते हैं और अवामी मसाइल भी हल करते हैं। वजीर आला उस्मान बुज़दार के होते हुए पंजाब में अपोजिशन की हर साजिश नाकाम रहेगी। टंडोवाला यार्ड से हमारे वन प्लस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ आजम कायम खानी की रिपोर्ट के मुताबिक सोने जैसी गंदुम, चांदी जैसा आटा। गंदुम की फसल तैयार होगी लेकिन कीमत अभी तक कम ना हुई, इस पर रिपोर्ट तैयार की है आजम कायम खानी ने। गंदुम की फसल तैयार लेकिन दाम गिरने को नहीं तैयार। काश्तकार कहता है कुछ ही दिनों में गंदुम के व्यापारी सरगर्म हो जाएंगे, हमसे सस्ते दाम खरीदेंगे और बाद में गंदुम की फीमन कीमत आसमान को छुएगी। काश्तकार का शिकवा है कि किन किन कठिन मरहलों से गुजरकर गंदुम की फसल भी तैयार होती है। लहलहाते खेतों में गंदुम की कटाई और इससे अनाज निकलने का अमल खासा दिलचस्प और मेहनत तलब मरहला होता है। ज़राई ज़मीनों पर काम करने वाले किसान दिन रात मेहनत करके अनाज उगाते हैं और जब ये फसल अपनी जोबन पर आ जाती है तो अगला मरहला उसकी कटाई का होता है, जैसे लाउनी सिंधी जबान में लाबारा कहते हैं। लाउनी के इस मरहले में किसान मर्द और खवातीन समेत बच्चे सरगर्म नजर आते हैं। जिम्मेदारों का शिकवा है कि फी एकड़ पर हजारों रुपए खर्चा है, लेकिन हुकूमत की जानिब से उन्हें वो दाम नहीं दिया जाता जिसके वो हकदार हैं। सख्त मेहनत तलब कटाई के बाद गंदुम के बालों के ढेर लगा दिए जाते हैं। शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर रिहाई एजुकेशनल एंड वोकेशनल तंजीम के इश्तराक से डिस्ट्रिक्ट जेल शेखपुरा के फीमेल वार्ड में सेमिनार का एहतमाम किया गया। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर रिहाई एजुकेशनल एंड वोकेशनल तंजीम के इश्तराक से डिस्ट्रिक्ट जेल शेखपुरा के फीमेल वार्ड में आज मुआशरे में ख़वातीन के अहम किरदार के हवाले से ख़वातीन कैदियों में इस्लाही रवैया पैदा करने के लिए एक सेमिनार का एहतमाम किया गया। महकमा सोशल वेलफेयर शेखपुरा की नुमाइंदगी करते हुए मेहमान मैडम फरखंदा ज़ेब, नामवर मुसन्निफा सैयदा फरा अदील, चेयरपर्सन रिहाई एजुकेशनल डॉक्टर फरीहा मुबशर खान, जिले सोशल वेलफेयर ऑफिसर और माहिर नफ्सियात ने खवातीन कैदियों से खिताब करते हुए कहा कि उन्हें एक अजीम कौम की तामीर के लिए मुआशरे का कारआमद शहरी बनना है। खवातीन कैदियों में 2 सिलाई मशीनें और दीगर मुख्तलिफ तहाइफ भी तकसीम किए।
خبر شامل کرتے ہیں گھوٹکی سے ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ مظہر احمد صدیقی سے۔ ایس ایس پی گھوٹکی عمر توفیل کی ہدایت پر اے ایس پی میرپور ماتھیلو کی سربراہی میں پرموشن کمیٹی نے 8 پولیس کانسٹیبلز کو ہیڈ کانسٹیبلز کی ترقی دے دی۔ اے ایس پی میرپور ماتھیلو جہانداد اکرم کی سربراہی میں پولیس ہیڈ کوارٹر میرپور ماتھیلو میں ضلع گھوٹکی کی 8 پولیس کانسٹیبلز کو ہیڈ کانسٹیبلز کے عہدوں پر سینیورٹی اور پیشہ ورانہ کارکردگی کی بنیاد پر انہیں محکمانہ ترقی دے دی گئی، جبکہ 6 پولیس اہلکاروں کو محکمانہ سزاؤں کی وجہ سے ان کی ترقی روک دی گئی۔ اس موقع پر ڈی پی سی کمیٹی میں اے ایس پی کے ہمراہ ڈی ایس پی کمپلیٹ سیل رانا نصر اللہ، ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر عبدالسمیع وسیر اور شیٹ کلرک امتیاز حسین میمن بھی موجود تھے۔ اے ایس پی جہانداد اکرم نے ہیڈ کانسٹیبلز رینک میں ترقی پانے والے تمام اہلکاروں کو مبارکباد دیتے ہوئے انہیں مزید محنت، لگن اور بردباری سے اپنی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دینے کی ہدایات دی۔ ترقی پانے والے گجراوالا کے بازاروں اور مارکیٹوں میں خریداری کے لیے آئی خواتین سے جھپٹ مار کر پرس چھیننے والا ملزم شکنجے میں آ گیا۔ پیپلز قانونی پولیس نے خواتین سے پرس چھیننے والے ملزم کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ شاہ زیب مغل سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ جی شاہ زیب بتائیے گا۔ جی شکریہ۔ گجراوالا بازاروں اور مارکیٹوں میں خبر شامل کرتے ہیں جنگ سے ہمارے ون پلس نیوز کے بیورو چیف شیخ عرفان حیدر سے۔ چوک جنگ بازار کے قریب پرانی گڑ منڈی میں کپڑے کی دکان میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ بھڑک اٹھی۔ انجمن تاجران جنگ بازار کے صدر فیصل نذیر خان نے اپنے بیان میں کہا کہ متاثرین کے بے پناہ مالی نقصان ہونے پر ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ مرید شاخ سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ محمد بلال ملک سے۔ 8 مارچ عالمی یوم خواتین پر نیشنل ہائی وے موٹر وے پولیس سیکٹر 2M5 موٹر وے میں انسپیکٹر جنرل آف پولیس کلیم امام اور ڈی آئی جی مسرور عالم کی ہدایت پر تقریب منعقد ہوئی، جس میں سیکٹر کمانڈر ایس ایس پی غلام قادر سندھو نے خواتین کے حقوق اور صنفی مساوات پر شرکاء کو پیغام دیا۔ اپنے پیغام میں سیکٹر کمانڈر غلام قادر سندھو نے خواتین کے موٹر وے پولیس میں کردار کو سراہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ این ایچ ایم کی خواتین نے ہر شعبے میں مردوں کے شانہ بشانہ اور پروفیشنل پولیسنگ میں بہترین کردار ادا کیا ہے۔ اس موقع پر ڈی ایس پی نعیم اللہ شیخ اور عطاء الرحمان بھی تقریب میں شامل تھے۔ جڑاوالا سے ہمارے ون پلس نیوز کے سٹی رپورٹر میاں مہران اکبر کی رپورٹ کے مطابق خواتین کو اسلام نے جو عزت اور حقوق دیے ہیں، کسی مذہب میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آج بھی خواتین کی بہتری کے لیے مزید قانون سازی کی اشد ضرورت ہے۔ ان خیالات کا اظہار خواتین ڈے پر ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن جڑاوالا کے زیر اہتمام ایک اور وقار تقریب سے خطاب کرتے ہوئے معزز مہمانوں محمد فاروق بٹ، ڈائریکٹر بیت المال فیصل آباد رایا صد اقبال، سوشل ویلفیئر آفیسر ملک عرفان خلیل، صدر پریس کلب جڑاوالا تنویر اختر، چودھری ایڈوکیٹ ڈاکٹر محمود ناصر، صدر۔ خبر شامل کرتے ہیں گجرات سے ہمارے ون پلس نیوز کے بیورو چیف علی بٹ سے۔ ساروں کی پیٹرولنگ پولیس نے شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ انچارج پیٹرولنگ پولیس ساروں کی ضلع گجرات قاضی رفت علی سب انسپیکٹر اور مبشر الحسن اے ایس آئی اور دیگر عملے نے افسران بالا کی ہدایات پر ڈی ایس پی آفتاب بٹ صاحب کی زیر نگرانی شجرکاری مہم کا آغاز کیا، جس میں روزانہ کے بنیاد پر پوسٹ پر اور بیٹ ایریا میں مختلف جگہوں پر پودے لگائے جا رہے ہیں، جس میں زیادہ تر پھلدار پودوں کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے، اس سے ماحول صاف ستھرا ہوتا ہے اور ملک و قوم کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ عوام و خاص کو بھی پودے لگانے کے لیے بریفنگ دی گئی۔ اوباڑوں سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ راہب علی رند سے۔ ایس ایس پی گھوٹکی جناب عمر توفیل صاحب کی ہدایت پر گھوٹکی پولیس کا روپوش اشتہاری اور دیگر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن۔ تھانہ کھمبڑا پولیس نے دوران گشت خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے اسکول کھمبڑا سے 3 ملزمان شکیل احمد ملک، محمد یونس کھمبڑا اور محمد مٹھل کھمبڑا والوں کو جوا کھیلتے ہوئے 1 عدد تاش اور 2500 نقد رقم سمیت گرفتار کر لیا۔ پولیس گرفتار ملزمان کو تھانے لے آئی۔
खबर शामिल करते हैं ओबाड़ो से हमारे वन प्लस न्यूज के नुमाइंदा राहिब अली रिंद से। ओबाड़ो के करीब भारो बिरादरी के 2 ग्रुपों में झगड़ा, डंडों ईंटों का ज्यादा न इस्तेमाल, 2 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। ओबाड़ो के नवाही इलाके खंबड़ा थाना की हुदूद में भारो बिरादरी के 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़ा हो गया। डंडे और ईंटें लगने से ग्रुप के 2 अफराद नजीर भारो, शकूर भारो शदीद जख्मी, जिन्हें खंबड़ा पुलिस ने मेडिकल लेटर देकर तालुका अस्पताल ओबाड़ो मुंतकिल कर दिया, जहां पर जख्मों की इब्तदाई तौर पर इमदाद फराहम की गई। जिसके बाद एक ग्रुप के मंजूर भावर, करीम बख्श भारो, आशिक भारो, मस्मात कंदन खातून और बिरादरी के बाद सरपी मंडी बहाउद्दीन से खबर शामिल करते हैं हमारे वन प्लस न्यूज के डेप्टी ब्यूरो चीफ आफ्ताब नजीर चट्ठा से। राजा आदिल और सूफीपुरा मोहल्ला की यौम पैदाइश हैप्पी बर्थडे की सालाना करीब सूफीपुरा मोहल्ला में शान शौकत से हुई। को इस मौके पर राजा आदिल के दोस्त, अबाब और अजीज व अकारिब सबकी एक बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। हैप्पी बर्थडे के इस तकरीब में राजा आदिल के करीबी दोस्त अदनान चट्ठा, रहनुमा पाकिस्तान PTI कोटली अफगाना डेरा चट्ठा मेहमान खुसूसी थे। खुशी के इस मौके पर अदनान चट्ठा ने खिताब करते हुए कहा कि राजा आदिल मेरे प्यारे दोस्त हैं, उनका और मेरा रिश्ता दोस्ती का है, मगर मैंने उनमें दोस्ती के औसाफ जो देखे हैं हर किसी को नसीब नहीं होते। सालाना यौम पैदाइश के मौके मंडी बहाउद्दीन से खबर शामिल करते हैं हमारे वन प्लस न्यूज के डेप्टी ब्यूरो चीफ आफ्ताब नजीर चट्ठा से। राजा आदिल और सूफीपुरा मोहल्ला की यौम पैदाइश हैप्पी बर्थडे की सालाना करीब सूफीपुरा मोहल्ला में शान शौकत से हुई। को इस मौके पर राजा आदिल के दोस्त, अबाब और अजीज व अकारिब सबकी एक बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। हैप्पी बर्थडे के इस तकरीब में राजा आदिल के करीबी दोस्त अदनान चट्ठा, रहनुमा पाकिस्तान PTI कोटली अफगाना डेरा चट्ठा मेहमान खुसूसी थे। खुशी के इस मौके पर अदनान चट्ठा ने खिताब करते हुए कहा कि राजा आदिल मेरे प्यारे दोस्त हैं, उनका और मेरा रिश्ता दोस्ती का है, मगर मैंने उनमें दोस्ती के औसाफ जो देखे हैं हर किसी को नसीब नहीं होते। सालाना यौम पैदाइश के मौके पर उनको अथा गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि तुम जियो हजारों साल। सालाना हैप्पी बर्थडे की ये शानदार तकरीब राजा आदिल की रिहाइशगाह पर हुई। तकरीब में खुसूसी तौर पर हल्के की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत मौलवी। खबर शामिल करते हैं सेवन शरीफ से हमारे वन प्लस न्यूज के नुमाइंदा हैदर अली बलोच से। गवर्नमेंट प्राइमरी मेन स्कूल बंदर मोहल्ला में असातिज़ा के खिदमात सराहते हुए शानदार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सर्विस मुकम्मल होने पर 4 सीनियर असातिज़ा की शान में प्रोग्राम किया गया। गवर्नमेंट प्राइमरी मेन स्कूल में अपने खिदमात सर अंजाम देने वाले 4 सीनियर असातिज़ा की शान में अलविदाई प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें तहसील हेडक्वार्टर 7 के TEO एजुकेशन, तमाम हेड मास्टर्स, असातिज़ा, तालिब इल्मों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और टेबलोस पेश किए गए और असातिज़ा की जानिब से मौजूद शुरका को तालीम के हवाले से भरपूर आगाही दी गई। इस प्रोग्राम का असल मकसद था कि जो असातिज़ा 60 साल तक अपनी तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखते हैं, उनकी दी हुई खिदमात को सराहा जाए ताकि हर टीचर की हौसला अफजाई हो सके। सरगोदा से हमारे नुमाइंदे M एहसानुल हक की रिपोर्ट के मुताबिक 8 मार्च 2021 ख़वातीन का आलमी दिन के मौके पर DC सरगोदा नाइला बाकिर दीगर महकमा जात की ख़वातीन ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए क्या कहा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी में हम कहते हैं हमारा ये फ़र्ज बनता है कि हमें अपने कौम को बहुत आगे लेके जाना है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हमें नासिर हो। ख़ुसूसन इस मुल्क की ख़वातीन को जिन्होंने शाना बशाना होकर हर फील्ड में काम किया, घर रह के, घर से बाहर, हॉस्पिटल्स में, कॉर्पोरेशन में, सफाई के हवाले से हर तरह का काम किया है। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर मैं तमाम ख़वातीन को खराज तहसीन पेश करती हूँ, जिन्होंने कौमों और नस्लों की तरबियत में अपना भरपूर किरदार अदा किया है। कोरोना के दिनों में हमने मर्द पुलिस मुलाजमीन के साथ मिलकर दरपेश मसाइल का मुकाबला किया और अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी। आज के दिन हम इसी अज़्म का इरादा करते हैं कि आइंदा भी अपने ट्राइल बखूबी अंजाम देते रहेंगे। औरत एक माँ भी है, बेटी है, बहन है और बीवी भी है। इन चारों रूप में औरत ने अपना बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दी हैं, बेशक वो पैरामेडिक स्टाफ हों, बेशक वो बल्दिया के मुलाजमीन की सूरत में काम कर रही हूँ, बेशक वो घरेलू मामलात सर अंजाम दे रही हूँ। मैं उन तमाम ख़वातीन को खराज तहसीन पेश करती हूँ और अनथक कोशिशों से जिस तरह यहाँ पे हॉस्पिटल में, घरों में, सोसाइटी में अपनी कंट्रीब्यूशन की है, सारी सिचुएशन को जिस तरह उन्होंने हैंडल किया है, आई सैल्यूट टू ऑल लेडीज़। ये दिन हमें बताता है कि ख़वातीन का इस माशरे में कितना अहम रोल है। कोरोना के दिनों में डॉक्टर्स ने, पैरामेडिक स्टाफ ने जिस तरीके से अपना रोल प्ले किया है वो खराज काबिल तहसीन है।
गुजरांवाला निजी हाउसिंग सोसाइटी के बाहर एहतजाज का मामला। सिक्योरिटी एहलकारों की फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शाहसेब मुगल से। जी शाहसेब, आगाह कीजिएगा इस सूरत हाल से। जी बिल्कुल, गुजरांवाला निजी हाउसिंग सोसाइटी के बाहर एहतजाज का मामला। सिक्योरिटी एहलकारों की फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। वर्षा ने लास्ट जीटी रोड पर रख कर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन की शदीद नारेबाजी, इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। अटावा के रहायशी मुतासरीन जालसाजी से ज़मीनें हथियाने जाने पर हाउसिंग सोसाइटी के बाहर एहतजाज के लिए पहुंच गए। मुजाहिरीन को देखते ही सिक्योरिटी एहलकारों ने लाठीचार्ज के अलावा सीधी फायरिंग कर दी थी। अस्पताल में ज़ेरे इलाज जख्मियों में से मज़ीद 2 की हालत तशवीशनाक। कैमरा टीम के साथ शाहज़ेब मुगल, गुजरांवाला। सरगोदा से हमारे नुमाइंदे एम एहसानुल हक की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील ऑफिस सरगोदा में आने वाले साइलिन का शदीद रश। साइलिन, मर्द, ख़वातीन, बच्चे शदीद परेशानी में मुब्तला। रजिस्ट्री करवाते हुए अवाम का लड़ाई झगड़ा। कई लोग वापस जाने पर मजबूर, अवाम एहतजाज करने पर मजबूर। साइलिन ने वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर सरगोदा से अपील की है कि साबका रजिस्ट्रार मलिक एजाज को दोबारा तैनात किया जाए, जो एक फ़र्ज शनास मेहनती ऑफिसर हैं, ताकि अवाम सुख का सांस ले सकें। नवाब शाह से हमारे नुमाइंदे गुल मोहम्मद लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक सकरन जामिया खतीजतुल कुबरा लिल बनात की 16 तालबात के आलमा और हाफसा की तालीम की तकमील पर मदरसे के मोहतरम मुफ्ती एहसानुल्लाह मोरूजू और मोहम्मद हारून खोडू की जानिब से एक जलसा खत्म सही बुखारी का एहतमाम। इस मौके पर मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी, पीर मुमताज़ अहमद नक्शबंदी, मौलाना मोहम्मद इदरीस सोमरू, मौलाना ज़हूर अहमद मेमन ने अपने मुश्तरका खिताब में कहा कि खुश नसीब हैं वो माँ बाप के जिन्होंने अपनी बच्चियों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह पर चलते हुए आलमा और हाफजा बनाया। ये तालीम उनकी ही नहीं बल्कि नस्लों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करेगा, उनकी राहें रोशन करेगा और उनसे मुल्हिका अफराद के साथ साथ सारे मोहल्ले में बरकतें नासिल फरमाएगा, क्योंकि दीन की राह पर चलने का अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया, चाहे इस राह में तकालीफ ही क्यों ना बर्दाश्त करनी पड़े। अहादीस में 132 औरतें रावी हैं जिन पर कोई झूठे या किसी और चीज़ का शुआबा तक नहीं, जबकि मर्द रावियों में मुख्तलिफ दर्जा बंदी की गई। यहाँ तक कि कुछ रावी कज़ाब के ज़ुमरे में भी आए जिनकी अहादीस ज़ईफ़ कहलाती हैं। उनका मज़ीद कहना था कि इस्लाम में औरतों के हुकूक मर्दों पर और मर्दों के औरतों पर हैं, जो कि इन दोनों ने अदा करनी है। इसी में हमारी ज़िंदगी का सुकून पिन्हा है। हम अपने मर्द होने का रौब अपनी बीवियों पर नहीं जमा सकते, और ये आलमा हाफसा बच्चियाँ जब कुरान की तिलावत करते हुए अपने कामों को सर अंजाम देंगी तो उनकी ज़िंदगियों में बरकतें ही बरकतें नाज़िल होंगी। तकरीब में आलम होने वाली तालबात को आखिरी हदीस भी पढ़ाई गई। इस मौके पर जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद के अमीर हाफिज़ अब्दुल क़य्यूम चन्ना, हाजी अब्दुल रशीद परव्यार, साईं अली नवाज परयार, मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन राहू, मौलाना नज़ीर अहमद महर, मौलाना मसरूर अहमद सोलंकी, मुफ्ती रुस्तम अमान लगारी के अलावा तालबात के वालिदैन, वकील अहमद राजपूत और दीगर ने खुसूसी शिरकत की। इसके अलावा सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा अरशद महमूद से। मंडी बहाउद्दीन में शजरकारी मुहिम, सरसब्ज पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंडी बहाउद्दीन सैयद अली रजा ने डीपी ऑफिस के अहाते में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम सरसब्ज पाकिस्तान का आगाज किया। बाद अज़र डेप्यूटी कमिश्नर तारिक अली बसरा के हमरा सरसब्ज पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ मकामात पर शजरकारी की गई। जिले भर के तमाम पुलिस दफातर, पुलिस लाइन्स, थाना जात और चौकियात और उनके गिरदनवाह में भी पौधे लगाए जा रहे हैं और तमाम जिला पुलिस को ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने और शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की हिदायत जारी की गई हैं, जिससे बिलाशुबा मुस्तकबिल में मौसमी लिहाज से न सिर्फ मुस्बत असरात देखने को मिलेंगे बल्कि सेहतमंद और तंदुरुस्त माहौल जैसे इकदाम को भी फरोग मिलेगा। जिले सतह पर हर पुलिस मुलाजिम कम अज कम एक पौधा जरूर लगाएगा। दुनिया भर की तरह शोरकोट में भी खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में मोटर इंटरचेंज M4 पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें IG मोटरवे कलीम इमाम ने वीडियो लिंक खिताब भी किया। इस मौके पर मोटरवे पुलिस अफसरान समेत बड़ी तादाद मोटरवे पुलिस के खवातीन एहलकार भी मौजूद थी। दुनिया भर की तरह शोरकोट में भी खवातीन का आलमी दिन मनाया गया। इस सिलसिले में मोटरवे पुलिस की जानिब से इंटरचेंज M4 पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में SSP मोटरवे सेक्टर 2 M4 राय एहसान दानिश, CPO कमर शहजाद भट्टी,
भट्टी, CPO सज्जाद गोंदल, CPO मोहम्मद हुसैन, स्टाफ ऑफिसर इंस्पेक्टर सगीर और एडमिन इंस्पेक्टर शकील समेत मोटरवे पुलिस के खवातीन एहलकारों ने शिरकत की। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर IG मोटरवे कलीम इमाम ने वीडियो लिंक खिताब भी किया। इस मौके पर SSP मोटरवे एहसान दानिश का कहना था कि खवातीन के आलमी दिन के मौके पर मोटरवे पुलिस के खवातीन एहलकारों के खिदमात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अस्सलाम वालेकुम, मैं JPO बिशरा इस्लाम मोटरवे पुलिस को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। जैसा कि आज 8 मार्च है, पूरे दुनिया में वुमेन डे मनाया जा रहा है, वहाँ पे आज मोटरवे पुलिस में भी ये दिन मनाया जा रहा है, जिसके लिए IG साहब ने सेक्टर लेवल पे, जोनल लेवल पे, हर लेवल पे इसका इनेकाद किया है। हम तमाम लेडीज़ को यहाँ पे बुलाया गया है और बहुत अच्छे तरीके से ये सेगमेंट्स को मतलब क्रिएट किया गया है, मैनेज किया गया है। हम यहाँ पे आके प्राउड फील कर रहे हैं और वैसे इस डिपार्टमेंट का हम हिस्सा हैं। ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छे डिपार्टमेंट में से एक है और बतौर लेडी यहाँ पे मैं ड्यूटी की सर अंजाम दे रही हूँ। मैं इस डिपार्टमेंट की थैंकफुल हूँ कि इन्होंने हमें वुमेन डे पे मतलब यहाँ पे बुलाया और हमारे लिए सेलिब्रेट किया। थैंक यू टू ऑल। हर खबर पर नजर। मुमताज़ समाजी वर्कर चौधरी आबिद गुज्जर महमूद गुज्जर यूथ पावर पाकिस्तान की जानिब से चौथा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। हर दिल असीस शख्सियत, अवामी खिदमतगार, खुसूसी ताउन चौधरी अली बजाड़ करनाना अमेरिका, इंसानी हमदर्द चौधरी कैसर महमूद स्पेन, शेर सरपरस्ती मिलनसार शख्सियत चेयरमैन चौधरी आबिद महमूद गुज्जर, मुमताज़ ज़मींदार चौधरी तारिक बजाड़ की रिहाइशगाह अख्तर करनाना में कैंप का इनेकाद किया गया। चौधरी आबिद महमूद गुज्जर कैंप में बतौर सदर डिंगा चौधरी मोहम्मद उस्मान चौहान, सीनियर रहनुमा मोहम्मद सगीर महसिया, सीनियर रहनुमा चौधरी यासिर बाबका, सीनियर रहनुमा चौधरी मोहम्मद मुनीर जामी, चौधरी जैन गुज्जर, ज़ेर निगरानी चौधरी जुनेद गुज्जर, तहरीरो तरतीब डिंगा ब्यूरो चीफ 1+ न्यूज़ डिंगा, सिटी न्यूज़ चैनल।